12 जून की सुबह भारत के अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 कुछ ही मिनटों में एक उड़ते नरक में पूरी तरीके से बदल गई। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद में अचानक भर आकर एक बिल्डिंग के ऊपर जा गिरा, जिससे 260 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 242 यात्री और क्रू मेंबर के साथ 19 ज़मीन पर मौजूद लोग भी, यानी जो बिल्डिंग में मौजूद लोग थे वो भी इसमें मारे गए। सिर्फ एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच पाया। अब इस दशक की सबसे भीषण विमान दुर्घटना पर जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है वह और भी ज़्यादा डरावनी है। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन के दोनों इंजनों में अचानक फ्यूल सप्लाई बंद हो गई और यही सबसे बड़ी हादसे की वजह बनी। रिपोर्ट्स के अनुसार जब विमान हवा में 180 नॉट की स्पीड से उड़ रहा था, तभी कॉकपिट में मौजूद फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ में बदल गए, यानी दोनों इंजनों को ईंधन देना अचानक से बंद हो गया। इतना ही नहीं, ब्लैक बॉक्स से मिले ऑडियो में एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने बंद क्यों किया? दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं किया। फिर दोनों स्विच ऑफ वापस ऑन किए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान तेजी से नीचे गिर चुका था। जानकारी के मुताबिक यह स्विच गलती से खुद ब खुद नहीं बदल सकते। इन्हें बदलने के लिए खास सुरक्षा लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, यानी कोई जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता है। तो क्या यह हादसा नहीं एक साजिश थी? पायलट की उम्र 56 साल थी और उनके पास 15,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था। वहीं को पायलट के पास भी 3400 घंटे की उड़ान का अनुभव था। विमान में ना तो कोई खतरनाक सामान था और ना ही मौसम खराब था, ना ही कोई बर्ड हिट की कोई संभावना थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य की तरह चल रहा था, सिवाय उस एक खतरनाक स्विच के जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। हादसे में सिर्फ आसमान ही नहीं, ज़मीन भी पूरी तरीके से लहूलुहान हो गई। प्लेन BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से टकरा गया, जिससे वहां मौजूद 19 लोग भी मारे गए। मारे गए लोगों के परिजन अभी तक सदमे और पूरी तरीके से गुस्से में हैं। कई परिवारों ने सरकार से मांग की है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। एक पिता ने कहा, हम किसी और परिवार को इस पीड़ा से गुजरने नहीं देखना चाहते। एयर इंडिया ने रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पूरी जांच में सहयोग करेंगे और पीड़ितों के परिवारों के साथ वो बराबर खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं और दुख की इस घड़ी में हर संभव मदद देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये थी एयर इंडिया से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ में साझा की है। मिलता हूँ मैं आपसे एक अगली रिपोर्ट में। जय हिंद।